तो जय हिंद एवरीवन, आज स्वागत करते हैं आपको क्लास 12 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10। तो क्लास 12 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 क्वेश्चन बताने वाले हैं, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट लगातार प्रीवियस ईयर्स में सवाल बन रहे हैं। ठीक, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। अपना चैनल है गामा क्लासेस 24। ठीक है, देखते हैं। पहले सवाल लिखा है कि प्रथम चतुर्थांश में वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 एवं रेखाओं एक्स बराबर 0 वाई बराबर 2 से घिरा क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देख सकते हैं लगातार 2009, 12, 16, 18, 19 और 22 और 24 में आने की इसकी प्रबल संभावना। ठीक है, तो लगा के दिखाते किस प्रकार से सवाल लगाया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये सवाल 5 से 8 नंबर में आता है। 5 से 8 नंबर में सवाल आता बनता है बोर्ड में। तो देखिए किस प्रकार से लगाया जाएगा। दिया है कि चतुर्थांश में वृत्त का जो समीकरण दिया है, तो वृत्त का समीकरण लिखेंगे। वृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4। तो वृत्त का समीकरण जो होता है वो होता है कि वृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो इसकी तुलना कर देंगे कि तुलना, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो आर स्क्वायर की जो तुलना होगी, तो आर स्क्वायर बराबर 4, तो आर बराबर 2। आर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2, तो आर बराबर यहाँ से 2 आ गया। ठीक है, तो जो ये वाला अपना एरिया है ये 2 आ गया। ठीक है, इसे निकालने की कोई ज़रूरत नहीं थी, पर यहाँ भी एक्स बराबर 0 से 2 दिया। ठीक है, तो एक्स बराबर 0 से 2 दिया है। यहाँ एक्स बराबर 0, 0 से 2 में क्षेत्र, यहाँ से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ये निकालना है। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल निकालना है। तो अभीष्ट क्षेत्रफल यहाँ से क्या हो जाएगा कि जब क्षेत्रफल निकालना है, तो अभीष्ट क्षेत्रफल ए बराबर 0 से 2 वाई डी एक्स। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है। तो ठीक है, तो वाई की यहाँ से वैल्यू निकाल देते हैं। तो वाई की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से वाई बराबर 4 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वाई की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग समीकरण से इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। 0 से 2 वाई की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 4 माइनस के एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ से ये बन गया। ठीक है, इसका एक सूत्र होता है। तो विद्यार्थियों, आप देख सकते हैं किस फॉर्मेट पर ये सवाल बन रहा है। देखिए, तो 0 से 2 लिमिट लगाएंगे, 0 से 2 ये बन रहा है अंडर रूट, इसको कर सकते हैं ए इसको मतलब 2 का स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मेट बन रहा है। देखिए किसका बना है कि 2 का स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मेट बन रहा है कि 0 से ए लिमिट अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो ये किस प्रकार का फॉर्मेट बन रहा है डी एक्स। तो इसका जो डायरेक्ट समाकलन होता है, इसका डायरेक्ट समाकलन होता है एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। इसका ये डायरेक्ट फार्मूला होता है। ठीक है, इसको आप याद कर लें तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, इस डायरेक्ट फार्मूला से इसको सवाल को बढ़ा दिखाएंगे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो विद्यार्थियों, हमारा जो नेक्स्ट पेज पे देखा 0 से 2 2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट होल स्क्वायर। ठीक है, डी एक्स। इस प्रकार से फार्मूला बना है। इसका डायरेक्ट समाकलन का सूत्र होता था एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। इस प्रकार का फॉर्मेट होता है। ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखिए यहाँ से होगा 0 से, यहाँ पर लगाते हैं इंटीग्रेशन एक्स बाई 2, तो इसको एक्स बाई 2 ये अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को डायरेक्ट लिख सकते हैं अंडर रूट 2 ए स्क्वायर मतलब 4 माइनस के एक्स स्क्वायर इस प्रकार से, और प्लस ए स्क्वायर का मतलब 4/2 साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी एक्स और ए की वैल्यू यहाँ से 2, मतलब ए की वैल्यू है 2 और ए स्क्वायर की वैल्यू है 4। ठीक है, डायरेक्ट बता रहे हैं 2। यहाँ से एक ब्रैकेट लगा लेंगे, इंटीग्रेशन को कैंसिल करते हैं, ब्रैकेट लगा लेते हैं, यहाँ लिमिट लगा देते हैं 0 से 2। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। यहाँ पर अपर लिमिट को जैसे ही पुट करेंगे 2 को यहाँ पुट करेंगे 2/2 अंडर रूट यहाँ पे 4 माइनस के, यहाँ पर जब 2 कर रखेंगे, 2 यहाँ एक्स की जगह 2 पर रखेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 4 में 4 चला जाएगा 0। तो ये पूरी इस पूरी कंडीशन की वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा पूरा 0 प्लस इसको 2 से काट सकेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 प्लस साइन इनवर्स यहाँ पर एक्स की वैल्यू रखेंगे 2, तो जब यहाँ पर रखेंगे 2/2। ठीक है,
तो 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ जाएगा 1, और जब इस जीरो की वैल्यू रखेंगे तो पूरा जीरो हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये जीरो हो चुका है, इसको छोड़ देंगे। तो यहाँ पर इतना बचा कि 2 साइन इनवर्स 1। ठीक है, साइन में 1 वैल्यू किसकी होती है, देखते हैं। साइन में जो 1 वैल्यू होती है वो किसकी होती है, तो 2 साइन पाई/2 और साइन इनवर्स 1 इसकी वैल्यू होती है। तो साइन से साइन जो है ये कट जाएगा, तो आ जाएगा 2 × पाई/2। ठीक है, तो यहाँ 2 से 2 ये कट जाएगा, तो आ जाएगा पाई वर्ग इकाई। इसका राइट आंसर जाएगा पाई वर्ग इकाई। तो ऐसा करता हूँ आपको ये सवाल बहुत समझ में आया होगा कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। जैसा कि आपने देखा था कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये सवाल जो है x² + y² = 4, ये सवाल जो है बराबर 0 से 2 गहरे क्षेत्र का क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट 2009, 12, 16, 18 और 22 में आया। इसकी 24 में लगातार पूर्ण संभावना बन रही। ठीक है, इस प्रकार से आपको लगाने के बाद जरूर देखते हैं कि यहाँ पर समीकरण से तुलना की हमने, और यहाँ पर x बराबर 0 से 2 मिल गए, y बराबर इसकी इस समीकरण से हमने ये वैल्यू निकाली है। ठीक है, किस प्रकार से कि x² + y² बराबर 4 लिखा है। इस प्रकार से हमने यहाँ पे y की वैल्यू निकाली। देखो y की वैल्यू किस प्रकार से निकालेंगे, y² बराबर 4 तो लिखा है, इस प्रकार लिखा है। ये x² जो प्लस का उधर जाके आ जाएगा माइनस का 4, सॉरी x², और यहाँ से आ जाएगा y बराबर 4 माइनस के x² लिखा है। जो ये स्क्वायर है इधर जाके अंडर रूट बना देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने यहाँ डायरेक्ट वैल्यू रख दी y की। ठीक है, इस फॉर्मेट का बन गया 0 से 2 अंडर रूट x², इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो ये है 2 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस के x²। ये बन गया 0 से a² माइनस x² dx के फॉर्मेट का। ठीक है, तो इसको हमने इस कंडीशन में अप्लाई कर दिया, क्योंकि इसका डायरेक्ट समाकलन होता है x/2 अंडर रूट a² माइनस a² प्लस a²/2 sin x y प्लस c। ठीक है, इस प्रकार से होता है। ठीक है, इसमें फिर हमने इसको 0 से 2a² माइनस x² dx लिखा। ठीक है, इसका हमने फॉर्मूला इसको लिखा, फिर इस फॉर्मूला में इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। किस प्रकार सब्स्टिट्यूट किया कि x/2 अंडर रूट a² माइनस b², मतलब a² की जगह 4 रख दिया, और a² माइनस साइन a²/2 साइन इनवर्स x की जगह ये, फिर 0 से 2 लिमिट लगाई। फिर अपर लिमिट को मैंने पुट किया, अपर लिमिट जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 2 रखा पाया, जहाँ जहाँ x है। ठीक है, तो यहाँ मैंने 2 रखा, यहाँ पर x था तो यहाँ पर 2 रखा, यहाँ x² था यहाँ पर 2 का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो ये 4 में 4 चला गया, पूरा 0 मतलब 0 बन गया। इसको मैं सॉल्व नहीं किया क्योंकि पूरा 0 बन चुका है। फिर जब यहाँ मैंने 2 की वैल्यू इसमें रखी तो 2 से 2 कट जाएगा, तो साइन इनवर्स 1 बन जाएगा। ठीक है, और इधर 0 जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पूरी कंडीशन की वैल्यू 0 बना देगा। इस प्रकार हम डायरेक्ट 0 रख दे। आपको एग्जाम में बिल्कुल डायरेक्ट 0 कर देना। ठीक है, कोई लंबा शेड्यूल नहीं लगाना, डायरेक्ट आपको 0 ही कर देना है। ठीक है, 0 आना 0 कर दो ना। ठीक है, तो यहाँ पर ये 0 हो गया, ये 0 को बचा 2 साइन इनवर्स 1, तो 2 साइन इनवर्स 1 बचा यहाँ से। 2 साइन, इस साइन इनवर्स में साइन पाई/2 की वैल्यू होती है, साइन पाई/2 साइन इनवर्स 1 होता है। मैंने इसको आपको डायरेक्ट करके दिखा दी। ये इस इनवर्स साइन चला गया तो 2 पाई/2 बचा, तो इस 2 से 2 कट गया, तो पाई वर्ग इकाई आपका राइट आंसर। ये आपको सवाल 5 नंबर और 8 नंबर का दोनों में सवाल आ सकता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार का क्वेश्चन विद्यार्थियों देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 0 से 2 पाई के बीच y बराबर साइन x क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सवाल देख सकते हैं 2009, 12, 14, 16 और 22 में लगातार सवाल बना। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत प्रीवियस ईयर में लगातार सवाल बन रहा है। ठीक है, देखा किस प्रकार से सवाल लगाते हैं इसको। तो इसमें क्या करते हैं, पहले एक हम ग्राफ बना लेते हैं जो साइन एक्स को रिप्रेजेंट करे। ठीक है, साइन एक्स का ग्राफ बना जो साइन एक्स को रिप्रेजेंट करे। ठीक, इस प्रकार से ग्राफ बनते हैं जिसमें पहला डिजिट होता है, जो ये पहला जिसको खाना बोलते हैं, ये पाई/2 90 का बनता है। फिर ये पाई/2, ये पाई, फिर 3 पाई/2 और ये 2 पाई। ठीक है, और हमसे सवाल पूछा कि 0 से 2 पाई के बीच वक्र y बराबर साइन एक्स का गहरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब ये यहाँ से लगा के यहाँ ये पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमको निकालना है। ठीक, इधर भी होगा 0 से 2 पाई एक। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो चार ग्राफ के ऊपर अपोजिट मतलब ऊपर जाएगा। ठीक है, 1 2 3 और एक ये 4 प्रकार से आपको इसको सवाल लगाना है। ठीक है, इसको मैं सिंपल मेथड बनाऊंगा। ये यहाँ से y है, ये यहाँ से y डैश है, ये x है, ये x डैश। ठीक, इस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि y बराबर साइन x। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ अभीष्ट क्षेत्रफल जो होगा, अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर 0 से a y dx। ठीक है,
वाई डी इस प्रकार से होगा। और यहाँ ए की वैल्यू हम पाई बाई 2 रख लें और 4 से गुणा कर दें, ऐसा कर सकते हैं। या फिर हम बारी बारी से सबका वैल्यू निकालें और सब में लिमिट लगाएं, 0 से पाई बाई 2, पाई बाई 2 से 2 से 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 से 2 पाई, ठीक है। इस प्रकार से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। ये प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम आपको यहाँ से बता दें, ठीक है। तो इसमें आपको ए 0 से पाई बाई 2 मतलब एक ये डिजिट खाना का आपको पूरा समाकलन ले लेना और 4 से गुणा कर देना है, तो आपको पूरा आंसर निकल जाएगा, ठीक। देखिए किस प्रकार से तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से पाई बाई 2 ले लेंगे और वाई डी एक्स वाई डी एक्स, ठीक है। तो 4 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 और वाई की वैल्यू रख देंगे हम लोग यहाँ से समीकरण एक्स से साइन एक्स, ठीक है। जो कि दिखा कि वाई बराबर साइन एक्स है, ये वाई बराबर साइन, वाई की वैल्यू रख देंगे साइन एक्स, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ये साइन एक्स पुट कर दिया, साइन एक्स और डी एक्स, ठीक है। तो जो साइन एक्स का हम समाकलन करेंगे तो साइन एक्स का समाकलन होता है माइनस के कॉस एक्स। साइन एक्स का जो समाकलन होता है माइनस के कॉस एक्स, उसमें लिमिट लगा देंगे 0 से पाई बाई 2। इसमें लिमिट को पुट करेंगे, पहले अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट। देखो लिमिट किस प्रकार से पुट करते हैं कि 4 तो लिखा रहने दो, एक्स की जगह पर हम लिखेंगे कॉस, यहाँ पे पहले अपर लिमिट करेंगे तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ पाई बाई 2 रख देंगे, ठीक है। तो ये एक्स की जगह पाई बाई 2, फिर लोअर लिमिट को रखते समय माइनस करेंगे तो माइनस, और ये जो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस कॉस 0, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये लिमिट रखनी है, ठीक है। देखते किस प्रकार से इसको आगे हल। इधर जो देखते हैं नेक्स्ट, इसको नेक्स्ट करते हैं कि 4 आया, यहाँ पर 4 आ जाएगा और यहाँ कॉस 90 की वैल्यू 0 आ जाएगी। कॉस 0 की जो वैल्यू होती है, कॉस 90 की वैल्यू यहाँ से 0 आ गई और कॉस 0 की वैल्यू होती है वो 1 आ गई, ठीक है। तो इसमें आ गया कि 4 कोष्टक 1, ठीक है। 4 का मल्टीप्लाई 1 में किया था 4 वर्ग इकाई, आपको इस प्रकार से लगाना है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, बहुत प्रीवियस ईयर में लगातार सवाल बना, आपको इस प्रकार से लगाना है। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ किस प्रकार सवाल आपको लगाना है। 0 से 2 पाई दिया, यहाँ पर इसमें 4 चरण बनना है, 1 2 3, और ये आपको जो बिलर दिख रहा होगा 4 चरण बने। आप इसको सब समय समाकलन के सवाल को इस प्रकार से लगा सकते थे कि यहाँ पहले 0 से पाई बाई 2 एक लिमिट लगे, 0 से पाई बाई 2 एक लिमिट ले लें, फिर पाई बाई 2 से पाई एक लिमिट ले लें, फिर पाई से 3 पाई बाई 2 एक लिमिट ले लें, और 3 पाई बाई 2 से 2 पाई एक लिमिट ले लें। आपको इस प्रकार से लगा सकते हैं, पर ये प्रोसेस बहुत लंबा जाता है, इसलिए हमने यहाँ एक चरण को ले लिया और उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। जिस प्रकार से लिखा कि एक चरण को मैंने यहाँ पे ले लिया, ये वाई डी एक्स, और यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो वाई की वैल्यू लिख दिया साइन एक्स, 0 से पाई बाई 2 4, और डी एक्स साइन एक्स का जो समाकलन होता है वो होता है माइनस के कॉस एक्स। इसमें लिमिट लग दी 0 से पाई बाई 2, इसमें अपर लिमिट को पुट किया और माइनस लोअर लिमिट कर दिया, माइनस माइनस के यहाँ पर हो गया प्लस कॉस 0। फिर यहाँ वैल्यू कर दी कि कॉस 90 की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है, कॉस 0 की वैल्यू होती है वो 1 होती है। फिर यहाँ से 4 का मल्टीप्लाई हो गया, 4 वर्ग इकाई आपका ये राइट आंसर आ गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है। विद्यार्थियों आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 2024 का मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है, जो 2024 में धमाल मचाएगा। यही क्वेश्चन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगातार सवाल बनना है, ठीक है। देखिए इस प्रकार से लिखा कि परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4ax और नाभिलंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से सवाल देखिए, सवाल की रिपीटेशन देखिए 2010 12 16 17 19 22 23 के एफएल सेट पर बना सवाल है। अब की बार 24 में इसकी संपूर्ण संभावना, ठीक किस प्रकार से सवाल लगेगा, देखिए किस प्रकार से सवाल बनेगा, ठीक है। सबसे पहले इसमें परवलय बना लेते हैं। जो परवलय इस प्रकार से होता है, जो वाई स्क्वायर बराबर 4x पर रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई बराबर 4ax का मतलब है जो एक्स अक्ष पर इसका मुंह खुला होगा, ठीक है। किस प्रकार से वाई बराबर 4ax पर, ठीक है। तो इसका जो रिप्रेजेंट है वो एक्स अक्ष पर बनेगा, ठीक है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अच्छा वाई बराबर 4x जो ये है, ये आपको एरिया पर दिखा रहा है कि वाई स्क्वायर बराबर 4a, ठीक है। इस प्रकार से सवाल है, देखते हैं। लिखते हैं कि समीकरण दिया है कि वाई स्क्वायर बराबर 4a एक्स, इस प्रकार से। और जो नाभिलंब होता है, नाभिलंब नाभिलंब का जो पॉइंट होता है वो होता है a,0, मतलब यहाँ से ये 0 से ये पॉइंट जो है अपना ये a है, x बराबर a, ठीक है। इस प्रकार से तो यहाँ पर हमें लिमिट मिल जाएगी 0 से a। इसमें पूरा खेल होता है लिमिट निकालने का, ठीक है। बात बाकी सब विद्यार्थी कुछ कर लेते हैं, लेकिन इसमें लिमिट लगाने का जो खेला है वो बहुत ही थोड़ा टफेस्ट माना जाता है। पर उसमें कुछ नहीं, आपको बस थोड़ा कुछ पॉइंट याद रखना, जैसे नाभिलंब है, ठीक है। इस प्रकार से इनकी नाभिलंब का जो पॉइंट होता है वो a,0 होता है, तो x बराबर a, इस प्रकार से आपको निकाल लेना, ठीक है। तो किस प्रकार से अब लिमिट को
सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कि यहाँ से जो अभीष्ट क्षेत्रफल आ जाएगा, हमें यही क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ पर ये एक क्षेत्रफल निकाल लेंगे हम, 2 से गुणा कर देंगे तो दोनों भाग का क्षेत्रफल निकाल आएगा। देखिए किस प्रकार से कि जो अभीष्ट क्षेत्रफल होगा, अभीष्ट क्षेत्रफल जो होगा वो 0 से a, यहाँ से 2 मल्टीप्लाई कर देंगे y dx, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, 2 यहाँ पर 2 रखते हैं, 0 से a, y की वैल्यू रख देते हैं। यहाँ से जो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, y स्क्वायर की वैल्यू, तुम्हें यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है तो y की वैल्यू √4ax, इस प्रकार से आ जाए। तो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे √4ax। ठीक है, जो √4ax में कांस्टेंट को बाहर करते हैं और उसकी कांस्टेंट को बाहर कर देंगे, जो बचता है उसका समाकलन हम लोग कर देते हैं। ठीक है, हम लोगों ने ये सीखा है। तो 2 0 से a, इसमें 2 बाहर आ जाएगा और √a बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा √x। √x को लिख सकते हैं x की पावर 1/2। ठीक है, √x को लिख सकते हैं x की पावर 1/2। तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4 √a, 0 से a, ये x की पावर 1/2। 1/2 का समाकलन होता है कि ऊपर एक जुड़ जाए और बटे एक्स प्लस 3/2। मैंने इसको सवाल में करके बता दिया। ठीक है, आपको इस प्रकार नहीं करना है कि मतलब समाकलन के सिंबल को हटाकर ही लगाना है। देखिए किस प्रकार से 4√a, ये आ जाएगा कि एक्स की पावर 3/2 और इधर 2/3, इस प्रकार से। ठीक है, इस समीकरण और इसमें लिमिट लगा देंगे 0 से a, आपको इस प्रकार से इसमें लिमिट बना देनी है। ठीक है, इसको हम यहाँ साइड में करके दिखाते हैं किस प्रकार से साइड में करते हैं। ठीक है, ठीक है, इसमें एक लाइन अभी स्टेप और हो जाएगी, तो इस प्रकार से आपको रख देनी है। ठीक है, तो लिमिट को अब इसमें पहले इसको मल्टीप्लाई, अभी इसको हम यहाँ से हल कर देंगे तो 4 2 जा 4 दूनी 8 हो जाएगा। यहाँ से 8 √a डिवाइड में 3। ठीक है, अब इसमें लिमिट का खेल है, लिमिट लगाते हैं पहले अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट। यहाँ पर a की जगह हमें x की जगह पर a रखना है, तो a की पावर 3/2 हो जाएगा। और यहाँ जब 0 रखेंगे तो यहाँ पर 0 पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब हमें इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करना है। किस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन हो गया देखिए, देखते हैं। यहाँ पे लिखा है कि 8/3 √a, और यहाँ पे आ जाएगा a की पावर जो है 3/2 को, a की पावर 3/2 को हम लिख सकते हैं कि a और a, इस प्रकार से लिख सकते हैं। मतलब कि ये 1/2 पावर और ये 1, तो 1/2 इसको जोड़ लेंगे तो 3/2 हो जाएगी, जिस प्रकार से 3/2 लिखा है। ठीक है, तो 8/3 ये √a बन जाएगा, और एक ये तो एक लिखा है, तो इसका पूरा राइट आंसर आ जाएगा कि 8/3 a और a स्क्वायर बन गया वर्ग का। ये आपका राइट आंसर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, देखिए किस प्रकार से मैंने इसको सरल सिंपल सिंप्लीफिकेशन के रूप में लगा के दिखा दिया किस प्रकार से आपको लगाना था। सबसे पहले आपको जो है y स्क्वायर बराबर 4x समीकरण दिया, तो आपको x अक्ष पर परवलय खींच लेना कि x अक्ष पर की दिशा में इसका ये मुख जो खुलेगा। ठीक है, तो इसमें 2 पार्ट बने, एक ये, तो मैंने यहाँ से 0 से a कर दिया, 2y dx बना दिया। ठीक है, यहाँ पे लिमिट जो है वो अभीष्ट जो नाभिलंब होता है वो a,0 इसके केंद्र होते हैं, जो नाभिलंब का केंद्र होता है वो a,0। आपको कुछ ये पॉइंट याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो अभी क्षेत्रफल 0 से ay dx बन गया। अब यहाँ से मैंने इसको क्या किया कि समीकरण 1 से जो आप देख सकते हैं कि y स्क्वायर बराबर 4ax है, यहाँ y बराबर 4ax को y की वैल्यू यहाँ से y स्क्वायर की जगह से हमने y की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, y स्क्वायर की जगह से y की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या किया कि y की वैल्यू रख दी, y बराबर 4ax, और यहाँ पर जो है यहाँ पे हमने इसको जो कांस्टेंट है इसको बाहर कर लिया, 2√a बाहर हो गया, और 0 से अंदर बचा x √x को x की पावर 1/2 लिख सकते हैं। फिर यहाँ से हमने इसका समाकलन करके दिखाया किस प्रकार समाकलन हो गया, x की पावर 3/2 और 2/3। ठीक, 2/3 गुणा में आ गया। ठीक है, यहाँ बटे में था, x की पावर 3/2/3 गुणा में आ गया। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, तो जो ये है, अब यहाँ से मैंने इसको 4 2 8 कर दिया बाई √3, और ये √3 स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने अपर लिमिट को पुट किया, माइनस के लोअर लिमिट कर दिया, तो यहाँ x की पावर 3/2 हो गया। तो यहाँ पर जो ये a की पावर 3/2 है, इसको a की पावर जो 3, ये खेल आपको समझ में थोड़ा कम है। देखते किस प्रकार से कि a की पावर जो 3/2 है, इसको हम लिख सकते हैं कि √a और a। देखिए किस प्रकार से कि a की पावर जो होता है इस पर होता है 1/2, और a तो सिंपल होता है, तो गुणा में घातें जब जुड़ जाती हैं तो a की पावर 1/2 प्लस 1 करेंगे तो a की पावर 3/2 हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से हमने इसको यहाँ से यहाँ तक का ब्रेक कर दिया। ठीक है, ये मतलब इसकी जगह पर हमने इसको रखा यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो हो गया, तो अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करें तो a का मल्टीप्लाई तो a बन गया, और ये पहले से लेगा तो a स्क्वायर, तो पूरा राइट 8/3 a स्क्वायर वर्ग का, ये बहुत राइट आंसर। ठीक है, तो आपका ये राइट आंसर हो गया। देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं किस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज बताने वाले हैं।
2024 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन लिखा है। y बराबर cos x, x का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो x बराबर 0 से 2 पाई के मध्य स्थित है। बिल्कुल सेम कंडीशन में सवाल इसका मैं बताया यहाँ पर sin x था, ठीक है। दोनों से मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए किस प्रकार से वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें क्योंकि अपना न्यू चैनल है गामा क्लासेस 24, ठीक। देखिए किस प्रकार से लिखेंगे। सबसे पहले हम y का जो यहाँ पर है ये लिख लेते हैं कि y बराबर cos x। आपको इसी प्रकार से बोर्ड में लगाना है, ठीक है। यहाँ पे y का ग्राफ बनेगा। सॉरी विद्यार्थी, मैं आपको बता दूं कि आपको बोर्ड एग्जाम में जो ग्राफ है ना, बोर्ड एग्जाम में ग्राफ आपको पेन से ही बनाना है क्योंकि कापियाँ बहुत दिन बाद चेक होती हैं जिससे कि आपके फिगर में थोड़ी फीकनेस आ जाती है, अर्थात वो दिखाई कम देने लगते हैं। इस प्रकार से आपको पेन से ही फिगर बनाने, ठीक है। पेन से फिगर बनाना, मैथ के पेपर में पेन से ही फिगर बनाना, ठीक है। तो जो ये वाई बराबर कॉस एक्स है, जो कॉस एक्स का ग्राफ होता है वो इस प्रकार से एक बार ऊपर जाता है, नीचे ऊपर नीचे इस प्रकार से बनता है, ठीक है। ये आपका कॉस एक्स का ग्राफ है, ठीक है। यहाँ पे 0 से π/2, फिर पाई, 3π/2, ठीक है। इस प्रकार से 2 पाई, इस प्रकार से ये बनता है, ठीक है। इसमें इसको भी हमें 0 से 2 पाई दिखाना है कि एक्स बराबर 0 से 2 पाई तक के क्षेत्र, मतलब चारों चरणों में हमको इसका जो है एरिया निकालना है, ठीक है। तो एरिया किस प्रकार से निकालना है कि हम एक का एरिया ले लेंगे और उसमें 4 से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, जिसमें हम पहला कंडीशन बताया था, ठीक है। देखते किस प्रकार से अभीष्ट जो क्षेत्रफल हो जाएगा, अभीष्ट क्षेत्रफल जो हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से π/2 वाई डी एक्स, ठीक है। आपको इस प्रकार से लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे लगेंगे 2, 0 से π/2, वाई की वैल्यू यहाँ से रख देंगे cos x और डी एक्स यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। अब इसका cos x का जो समाकलन होता है तो देखिए cos x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है sin x, ठीक है। cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है। यहाँ पर लिमिट लगा देंगे 0 से π/2 और ये 2 मल्टीप्लीकेशन में लिख दिए। अब यहाँ पर अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट करेंगे तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अपर लिमिट 2 यहाँ पर रखेंगे, सॉरी यहाँ पर जो है हमको 4 भाग का निकालना था, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर तुम्हारा केवल पाई होता, यहाँ पर विद्यार्थियों अगर आपका केवल पाई होता तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना था। अगर यहाँ पर आपको 2 पाई है तो यहाँ आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लू है, ठीक। इस क्लू को याद रखना, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पर जो करेंगे तो साइन π/2 और माइनस के साइन 0, ठीक है। जहाँ जहाँ यक्स है मैंने वहाँ पर π/2 रख दिया, जहाँ जहाँ 0 उसके बाद माइनस लगा के 0 लग दिया। 4 और साइन जो 90 की वैल्यू होती है साइन π/2 की वो 1, साइन 90 की वैल्यू 1 और 0 की तो 0, तो आ जाएगा यहाँ से 4/1 अर्थात 4 वर्ग इकाई। ये यूनिट भी आपको बहुत लिखाना कि ये यूनिट जो है वो 1 नंबर का काम करती है, वर्ग इकाई। देखिए कितना इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, धुआंधार क्वेश्चन था। देखिए किस प्रकार से मैंने इसको लगाया कि y बराबर cos x दिया है और यहाँ पर 4 भाग का निकालना है तो मैंने एक भाग का निकाल लिया, उसमें 4 से मल्टीप्लाई स्टार्टिंग में लगा दिया और y dx कर दिया। यहाँ पर y की वैल्यू हमने cos x रख दी, यहाँ से y की वैल्यू cos x रख दी है। cos x का इंटीग्रेशन किया, उसमें लिमिट लगा 0 से π/2, फिर हमने अपर लिमिट को पुट किया कि π/2 माइनस के यहाँ पर 0 पुट किया, ठीक है। तो 4 यहाँ पर साइन 90 की वैल्यू होती है जो 1 होती है यहाँ पर, और यहाँ पर 1, 4 का मल्टीप्लाई किया 1 तो 4 वर्ग इकाई। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ये 5 नंबर 8 नंबर इन सवाल को हल्के में बिल्कुल मत लें, यही सवाल बोर्ड में आते हैं, ठीक है। कितना तगड़ा रिपीटेशन दिया है इसने कि 2009, 11, 15, 17, 19 और 22 में लगातार सवाल बनना है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थी। आज का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, देखिए दीर्घवृत्त x² / 16 y² 9 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। इस ट्रिक की आज मैं इतना तगड़ा शॉर्टकट आपको बताने वाला हूँ कि जिससे विद्यार्थी इस सवाल को देखकर घबराते थे उसका आज पूरा मतलब निचोड़ कर देंगे किस प्रकार से आपको लगाना, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना कि ये दीर्घवृत्त जो दिया है कि दीर्घवृत्त x² / 16 + y² / 9 = 1 आपको ये दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको तुलना करेंगे दीर्घवृत्त के समीकरण से, तुलना करने पर तो दीर्घवृत्त के समीकरण से तुलना करने पर दीर्घवृत्त के समीकरण से तुलना करने पर जब इससे तुलना करेंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे तो इसका समीकरण जो होता है तो x² / a² + y² / b² = 1। तो यहाँ पर a² इसके बराबर हो जाएगा और y b² जो है वो इसके बराबर हो जाएगा, तो ठीक है। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 4 और b की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है।
इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है, तो क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो हो जाएगा अभीष्ट क्षेत्रफल जो हो जाएगा, अभीष्ट क्षेत्रफल हो जाएगा पाई ए बी। ठीक है, पाई ए बी, यहाँ से इसका क्षेत्रफल होता है पाई ए बी। ठीक है, तो पाई ए की वैल्यू यहाँ पर दी है 4, तो 4 रख देंगे, और बी की वैल्यू 3, तो 3 तो 4 3 12 पाई। इसका राइट आंसर आ जाएगा 12 पाई वर्ग इकाई, 12 पाई वर्ग इकाई। आशा करता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको इस प्रकार से शॉर्टकट में लगाना है। इसका एक शॉर्टकट इसको लगाने का एक तरीका और भी है, पर आप इस मेथड से लगा सकते हैं। तो आपको जब ये सवाल 5 नंबर में है तो आपको इस प्रकार से लगाना, अगर ये सवाल 8 नंबर में है तो उसके प्रकार को मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उस मेथड को बताऊंगा, जिसमें आपको ये वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी पड़ती है। ठीक है, जिस प्रकार से मैंने आपको सभी सवाल बताए। ठीक है, तो आपको चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपको सवाल बताया। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।